देखिए, सबसे पहले तो मैं हिंदी नेट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित किया है और अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। बांझपन आजकल के इस युग की कह लीजिए कि एक नई समस्या तो नहीं है, लेकिन पहले की अपेक्षा अगर कहा जाए तो ये समस्या बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। क्योंकि कुछ समस्याएँ महिलाओं की ऐसी हैं जो इस बदलते परिवेश के कारण, बदलते हुए पर्यावरण के कारण, प्रदूषण के कारण, दूषित खान-पान के कारण और जो खान-पान में जो हमारे बदलाव आए, जीवन शैली में जो बदलाव आया है, अधिक से ज़्यादा मशीनों का प्रयोग होने लगा और शारीरिक श्रम कम होता चला गया, तो इससे कई सारे रोगों ने भी चाहे महिला हो चाहे पुरुष उनको घेरना शुरू किया और शायद इसी का परिणाम है कि अब बांझपन के केसेस बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलते हैं। बांझपन उस कंडीशन को कहा जाता है जब कोई दंपत्ति 1 साल या 1.5 साल तक लगातार साथ में रहें बिना किसी प्रोटेक्शन के और उनको अगर कंसीव नहीं होता है तब ये स्टेरिलिटी यानी कि बांझपन का केस माना जाता है। देखिए, इस समस्या में जो दंपत्ति हैं महिला और पुरुष वो जितनी जल्दी डॉक्टर से संपर्क करते हैं, साल 1.5 साल 2 साल तक ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया और उनको अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो जल्द से जल्द उनको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर क्या गड़बड़ी चल रही है, क्या कमियां चल रही हैं, इसका विश्लेषण एक डॉक्टर, एक चिकित्सक बेहतर तरीके से कर सकता है कि आपके अंदर बनने वाले जो हार्मोन्स हैं वो सही तरीके से अपना कार्य कर पा रहे हैं या नहीं। अगर बात की जाए बांझपन के मुख्य कारणों की, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिलाओं में सबसे बड़ा कारण बांझपन का बनता है महिलाओं के जननांगों में होने वाला इन्फेक्शन, जिसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी कहा जाता है। यह सामान्य इन्फेक्शन से लेकर ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन तक हो सकता है। ट्यूबरकुलर जब इन्फेक्शन होता है तो ये काफी गंभीर माना जाता है, जिससे कि कई बार नलियां यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और ये काफी गंभीर माना जाता है। तो क्या समझे, जो मासिक धर्म जैसे कम उम्र के बच्चे को मासिक धर्म की ज्यादा परेशानी होती है, जो आगे चल के जो कभी बांझपन का जब शादी विवाह हो जाता है तो बांझपन की शिकार बन जाती है, या इससे अन्य प्रकार के रोग भी उत्पन्न होती हैं जो एक बड़ी सब गंभीर समस्या उत्पन्न होती है, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा। सबसे पहला जो सिम्टम, सबसे पहला लक्षण जो होता है वो अचानक से नहीं आता और बल्कि वो कुछ वर्षों पहले से ही, यानी कि जो लड़की हैं या जो महिलाएं हैं उनकी कम उम्र में होने वाला जो मासिक चक्र है, जब वो अनियमित होना शुरू होता है तभी ही पहले से आपको एक संकेत मिल जाता है कि अब हमें इसको नजरअंदाज करते हुए बिना इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। बहुत सारी महिलाएं ऐसी आती हैं जिनकी बच्चियों को मासिक आने में भी काफी विलंब हो जाता है। नॉर्मली अगर इसकी उम्र 11 से 12 साल मानी जाती है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सी महिलाएं 15 साल 16 साल तक भी अगर बच्ची को मासिक नहीं आ रहा तो उनको कोई चिंता फिक्र नहीं होती, बल्कि ये डिलेड मेनार्क का केस है, यानी कि जब आपके हार्मोन्स इतने कम बन रहे हैं कि समय से उसकी जो प्यूबर्टी वाली एज है वो निकलने लगती है। इसलिए समय से हार्मोन्स का सही होना, मासिक चक्र का नियमित होना, आपने बिल्कुल सही कहा, ये शुरुआती हमारे जो साल होते हैं जीवन के, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसी समय से अगर आपका मासिक चक्र सही चल रहा है तो निश्चित तौर पे आप आगे आने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, बांझपन जैसी समस्याएं हैं, उससे बच सकते हैं। इसी तरीके से जब महिलाएं आती हैं तो उनमें जो मासिक संबंधी परेशानियां देखने को मिलती हैं कि अनियमित होता है या फिर जल्दी जल्दी आने लगता है, या तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको 2-2 3-3 महीने 4 महीने 6 महीने तक भी हो जाते हैं। तो इसे एक गंभीर समस्या माना जाता है और ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के अंडर में आता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यानी पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जो महिलाओं के अंडाशय से संबंधित होती है और अंडों का ठीक से फॉर्मेशन नहीं होता है, अंडों का ठीक से ग्रोथ नहीं होता है और प्रॉपर टाइम पर ओव्यूलेशन नहीं होता है। इन सारी चीजों की वजह से मासिक चक्र अनियमित होता है और धीरे धीरे करके बांझपन की समस्या पैदा होती है। पीसीओडी अगर मैं कहूं तो ये बांझपन की एक बहुत ही प्रमुख समस्या है। ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जिसको कि हमें बांझपन के केसेस में देखने को मिलता है और इसे अगर ट्रीट कर लेते हैं तो काफी हद तक सफलता हमको मिल जाती है। तो देखा जाए बांझपन बड़ा खर्चीला भी है, चल रहा आजकल है। जो लोग इलाज कराने लोग परेशान हो जाते हैं, लोग ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, पर तो वही जगह देखते हैं विज्ञापन के चक्कर में ज्यादा लोग पड़ जाते हैं तो उसमें उसकी शिकार हो जाते हैं। और अब देखिए ट्रेंड नया आया हुआ है कि जो आजकल बड़े महंगे बांझपन के इलाज हो रहे हैं।
तो इसमें एलोपैथिक पे क्या है कि कितने इसके इलाज के कहाँ तक संभव है, कैसे इलाज होगा उसका, क्या उसके उपचार है, क्या उसकी दवा है? देखिए, किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करना डायग्नोसिस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे दृष्टिकोण में गलत नहीं है, क्योंकि जब तक हम डिजीज को पकड़ेंगे नहीं, उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करते हैं, तब तक हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं। जो प्रॉपर डायग्नोसिस है उसके लिए तो अच्छी बात है कि हम टेक्निक्स के ऊपर खर्चा करें या स्पेंड करें। और इसके लिए कोई जांच भी होती है जिससे कि क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम है मालूम? बिल्कुल बिल्कुल, इसके बहुत सारे बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, जिनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर क्या गड़बड़ी चल रहा है। सिंपल एक अल्ट्रासाउंड से भी पता लगाया जा सकता है कि हमारे अंदर प्रारंभिक अवस्था में कोई गड़बड़ी तो नहीं स्टार्ट हो गई। जैसे मैंने आपको अभी पीसीओडी के बारे में बताया, आप पीसीओडी को सिंपल एक अल्ट्रासाउंड से भी पकड़ सकते हैं। पीसीओडी क्या है? पीसीओडी जैसे मैंने अभी आपको बताया, अंडाशय यानी ओवरी की एक बीमारी होती है जिसमें अंडों का फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं होता है, वो उनकी ग्रोथ नहीं होती है, वो ओव्यूलेशन नहीं होता है, और इन सभी चीजों के प्रोसेस के गड़बड़ हो जाने की वजह से मासिक चक्र अनियमित होता है। तो पीसीओडी को डिटेक्ट करने का सबसे इजी, सबसे सस्ता और सबसे सुलभ तरीका है अल्ट्रासाउंड। लेकिन बाई चांस अगर कोई पेशेंट है, उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही अल्ट्रासाउंड में, लेकिन फिर भी वो बांझपन की समस्या से कई सालों से ग्रस्त है, तब हम आगे के इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जैसे कि ट्रांसवजाइनल स्कैन होता है। इसके अलावा ब्लड में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हार्मोन्स के बारे में हमें एक दिशा देती हैं कि हार्मोन्स का सही रूप से स्राव हो रहा है या नहीं। यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी बच्चेदानी में होने वाली जो गांठ होती है, ये भी एक बड़ी समस्या होती है। आजकल महिलाओं में गांठ की समस्या बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और मैं तो देखती हूँ कि जितने केसेस पहले नहीं, आज से 20 साल पहले नहीं देखने को मिलते थे, जब हम लोग कॉलेज लाइफ में थे, तो हम लोग भी गवर्नमेंट ओपीडी में जब प्रैक्टिस करने सीखने के लिए जाते थे, उतने केसेस नहीं देखने को मिलते थे। लेकिन आज जब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं, अपनी क्लिनिक की ओपीडी में देखते हैं, तो हर 10 में से 2 महिलाएं जो होती हैं वो यूट्राइन फाइब्रॉइड की होती हैं। इससे यह साबित होता है कि महिलाओं के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस को सही तरीके से ट्रीट करना, समय पर डायग्नोज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। बीमारी की जब शुरुआत हो रही है तभी आप उसे डायग्नोज अगर कर लेते हैं तो उसके वृहद रूप से यानी उसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। इसीलिए डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप होम्योपैथिक विधा को अपनाते हैं, अगर आप होम्योपैथी का चुनाव करते हैं, तो निश्चित रूप से आप डायग्नोसिस के साथ ही साथ बहुत ही सेफ तरीके से आपके शरीर को बिना किसी नुकसान पहुंचाए, कोई क्षति पहुंचाए या बिना किसी साइड इफेक्ट के आप ना तो सिर्फ इन बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं, बल्कि जिस चीज के लिए आप आए थे कि आपको बच्चा नहीं प्राप्त हो पा रहा है, उसमें भी काफी हद तक सफलता मिलती है। तो दिखा जाता है कि अंग्रेजी दवा बड़ी महंगी होती है, जो ज्यादा इलाज कराने जाते हैं और इलाज कराते लाखों की बात होती है उसमें। जो गरीब होते हैं, तबके होते हैं, बेचारे इसका इलाज नहीं करा पाते हैं, या जो दंपत्ति होते हैं इसका इलाज नहीं करा पाते हैं, और एक बचपन के वो साथ तो मानसिक रोग के भी वो शिकार हो जाते हैं। ऐसे में क्या है होम्योपैथिक में, क्या इसका उपचार है जो क्या सस्ते में भी काम चल सकता है, जिससे सस्ते से कुछ जानकारी होगी तो अपना उपचार करा ले? आपके द्वारा आपका अगर हमारे हिंदी नेत्र के दर्शकों को इसकी जानकारी मिल जाए तो उससे वो लाभान्वित हो सके। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद इस मुहिम को चलाने के लिए कि होम्योपैथी किन किन रोगों में कारगर है, किन बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए होम्योपैथी काफी ज्यादा सुलभ और आपको एक सस्ता विकल्प के रूप में उपलब्ध हो सकती है। देखिए, जहां तक रही एलोपैथी की बात, मैं ये मानती हूं कि अगर आप साधन संपन्न हैं, आपके पास कोई आर्थिक समस्या नहीं है, तो आप एलोपैथी को जरूर अपनाइए। लेकिन बाई चांस हो सकता है कि आपकी अगर बजट अलाउ नहीं कर रहा है, या फिर आप किसी ऐसे आर्थिक बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर आप उतनी ज्यादा महंगी जांचें ना करा पाएं या उतने महंगे डॉक्टर को अफोर्ड ना कर पाएं, तो देखिए उस केस में चाहे कोई भी केस हो, होम्योपैथी आपको हर हाल में लाभ पहुंचाती है। वो ऐसे कि ये तो ना तो आपकी जेब के ऊपर भारी पड़ेगी, आपको काफी कम बजट में और काफी कम आपके खर्चे में आपको ये दवाइयां मिल जाती हैं। प्लस ये जो दवाइयां होती हैं, जो मूलभूत कारण है बीमारी का, जो आपकी बीमारी की जो जड़ है, उससे भी आपको निजात मिलती है, और बहुत सेफ तरीके से आपके शरीर को बिना किसी नुकसान के, साइड इफेक्ट के होम्योपैथिक दवाइयों के चयन से, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो अगर उसका चुनाव है कि नहीं मुझे होम्योपैथी करना है, तो ये उसके लिए कोई ऐसा खराब निर्णय नहीं होगा। बल्कि अगर वो पूरे भरोसे के साथ डॉक्टर के बताए हुए निर्देश का पालन करता है, खान पान पे अपने ध्यान रखता है, दवा का पूरा कोर्स फिनिश करता है, तो निश्चित रूप से दवा चाहे कोई भी हो उसको लाभ जरूर मिलेगा। विशेष सावधानियां क्या बरतनी पड़ेगी?
विशेष सावधानी यही है कि जब भी आपको लगे कि मेरे अंदर कुछ अनियमितता दिख रही है, देखिए यहाँ पे मैं पुरुषों की बात भी करना चाहूंगी, वो ऐसा ये मानना कि बांझपन की समस्या के लिए केवल महिलाएं जिम्मेदार हैं। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि देखिए बांझपन की समस्या के लिए महिला और पुरुष बराबर रूप से जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि मैं एक महिला डॉक्टर हूं, इसलिए ज्यादा महिलाओं के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन इक्वली हमें पुरुषों के अंदर जो चीजें हैं, जो स्पर्म काउंट वगैरह है या स्पर्म एनालिसिस है, उसको भी करवाने की जरूरत है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने अपने पेशेंट से कहा कि आप अपने हस्बैंड की भी जांच करा लें, तो वो महिला हिचकती है और वो कहती है डॉक्टर साहब हमारे घर में कहा गया है कि पहले तुम अपना इलाज करा लो, जब नहीं होगा तब हम मतलब आपके हस्बैंड की जांच कराएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये भ्रम और ये जो मिथ है हमारी सोसाइटी में ये टूटे, और अगर किसी को बांझपन की समस्या है तो महिला और पुरुष दोनों इसके लिए बराबर रूप से जिम्मेदार हैं, और दोनों अपनी जांच कराएं और जो भी कमी है उसके अनुरूप इलाज करें, तो आपको समय भी कम लगेगा और आपको परिणाम भी फास्ट मिलेंगे।